नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुखी जीवन जीने के लिए। सुखी जीवन जीने के लिए दृष्टि भी चाहिए और दृष्टिकोण भी। आज लोगों के पास दृष्टि तो है लेकिन दृष्टिकोण नहीं है। एक बार एक व्यक्ति गाय दान करना चाहता था, तो उसने गांव में कई जगह पता किया, तो उसे एक आश्रम मिला। तो उस आश्रम के प्रमुख के पास गया और बोला, गुरुजी मैं एक गाय दान करना चाहता हूँ। तब गुरुजी बोले, उस आश्रम के प्रमुख बोले कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे हमारे शिष्यों को, हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्हें दूध मिलेगा। और विद्यार्थी जहाँ जो बच्चे थे, शिष्य थे, वो भी बड़े खुश हो गए और इस व्यक्ति ने गाय दान कर दी। सब बच्चे गाय की सेवा करते और दूध का सेवन करते और बड़े खुश रहते। थोड़े दिन सब कुछ अच्छा चलता रहा। थोड़े दिन के बाद वो व्यक्ति फिर आ गया और बोला, गुरुजी मैं अपनी गाय वापस लेना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, वहाँ आश्रम के प्रमुख बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वो व्यक्ति अपनी गाय लेकर चला गया। सारे शिष्य और वहाँ के जो विद्यार्थी बोले, गुरुजी इसमें कौन सी अच्छी बात है, अब हमको गाय का दूध का सेवन करने को भी नहीं मिलेगा। तब गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, गाय का तुम्हें गोबर उठाना पड़ता था, कितना समय उसमें व्यतीत होता था, व्यर्थ होता था, अब तुम उसकी जगह पढ़ाई लिखाई और आश्रम के काम कर सकते हो। बच्चे मुस्कुरा के चले गए। थोड़े ही दिन बीते कि वो व्यक्ति फिर आ गया और आश्रम के प्रमुख से बोला, प्रमुख जी बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गाय वापस दान करना चाहता हूँ। प्रमुख जी बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने गाय ले ली। अब तो सारे शिष्यों को, विद्यार्थियों को बड़ा गुस्सा आया और बोले कि गुरुजी अब तो ये गाय दूध भी नहीं देती है, अब हम इस गाय का क्या करेंगे, अब तो इसे फोकट में हमको इसका गोबर उपला खिलाना पिलाना काम और करना पड़ेगा। तब गुरुजी बोले, बेटा ऐसे नहीं कहते हैं, अब ये काम हमारे लिए निष्काम हो गया, इससे हमको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा और गाय जो गोबर देगी उससे बहुत अच्छी खाद बनेगी। जो हमारे आश्रम में जो बगीचा है जिसमें इतने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, उसको अच्छी खाद मिलेगी, तो तुम्हें अच्छा फल सब्जी खाने को मिलेगा। फ़ायदा है कि नहीं। बच्चे खुश हो गए, हाँ ये बात तो सही है। उन्होंने गाय ले ली, गाय की सेवा करने लगे। बोले फिर ये गाय ब्याही जाएगी, फिर दूध देगी और फिर तुम्हें दूध का सेवन करने को मिलेगा। बच्चे इससे बड़े प्रसन्न हो गए। तब गुरुजी ने सारे बच्चों को बिठाकर समझाया, हर घटना के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा पक्ष चुनते हो, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि तुम सकारात्मक पक्ष चुनते हो, यानी कि पॉजिटिव थॉट रखते हो, तब तुम किसी भी बुरी परिस्थिति से निपट सकते हो। किसी भी बुरी परिस्थिति निकटते, यानी कि दुखों से बचकर तुम सुखी हो सकते हो। और यदि तुम्हारी नेगेटिव सोच रहती है तो तुम बहुत सारे सुख सुविधाओं के बीच भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, सुखी रहो। इसलिए हर घटना के दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आप सकारात्मक पक्ष को चुनिए और हमेशा सुखी रहिए। मन की सोच को सुंदर करिए। नमस्कार।